अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है? बिस्मिल्लाह। राना साहब, आपका क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक ठाक। आपने फिर देखा मुल्तान में क्या मार के मारे गए हैं, मतलब है कि कैसे फिर फटे चक दिए हमने। होए होए, जलसों से कुछ नहीं होना। अच्छा, आम बंदिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਚੰਡ ਜਿੰਨੂੰ ਪਵੇ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪਿਆਲੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾ तो फिर ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਿਆਲੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਕੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੱਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਭੌਂਕ ਵੀ, ਰਾਣੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। मैं ये बोल रहा था। आप कुछ बोल रहे थे। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਡ ਕਰਕੇ आया करो। आप बताएं आफ्ताब साहब, ये जलसे और जुलूस जो हो रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जब फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा, वो धमक से, मतलब है कि मैं तमक से गिरा हूं। हमें पता है आप धमक से। चल ਹੁਣ कर ला जो करना ही। मैं ये कह रहा हूं आफ्ताब साहब, अगर कोई फर्क नहीं पड़ना तो फिर ये मलबा क्यों डाला जा रहा है? मुल्क को दरपेश मसाइल कुछ और हैं। जी, मुल्क को वाकई बहुत से दीगर मसाइल दरपेश हैं। अभी इसराइल को ले लें। बात ये हो रही है आफ्ताब साहब कि तस्लीम करें या ना करें। कर लें तो भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। अगर वैसे ना करें ना तो बहुत ही अच्छा है। आप समझते हैं कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलें। इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो जो फलस्तीन में हमारे भाई बैठे, जो छोटे बच्चे, उनको भूल जाएंगे आप लोग। अच्छा, इसराइल से मुतल्लिक बात करने का ये मतलब नहीं है कि इसराइल को तस्लीम करने ही निकल खड़े हम। इसराइल एक रियलिटी है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। आप अकेले रह जाते हैं पूरी दुनिया। मैं कहता हूं कि इसराइल को तस्लीम किए बगैर आप अपने मकासद पूरे कर सकते हैं। अलूफ होना, आइसोलेट होना, ये सरतान जैसी बीमारी है कौमों के लिए। आप गौर करें, एक बहुत बड़ी रियलिटी है इसराइल, अमेरिका और गल्फ, पूरा गल्फ इनका एक नेक्सस है। जी जी बिल्कुल। इसी तरह एक और बड़ी रियलिटी है इसराइल और यूरोपीय यूनियन। एक तीसरी बड़ी रियलिटी है इसराइल, इंडिया, जी बिल्कुल। पैसिफिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये एक तरह से प्लान था बहुत पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना। बहुत पुराना ख्वाब था जिस पर बड़ी हद तक अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो चुकी थी। अब वो बीच में नहीं छोड़ सकते, और इनकी पूरी कोशिश है कि जो बाइडन आते ही वो सारा कुछ अंडू ना कर दे जो ट्रंप ने ईरान के मामले में किया था। बिल्कुल सही है। उसने बड़ा जुल्म किया था, एक पीस प्रोसेस को डीरेल किया था। जी बिल्कुल। तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि नया प्रेसिडेंट आने से पहले पहले काम इतना पक्का कर दिया जाए, नफरत के जो बीज बोए हुए हैं जी उन्हें इस कदर रासख और तगड़ा कर दिया जाए, उनको मजीद गोडी की जाए, फर्टिलाइजर्स डाले जाए। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि एक पाकिस्तान, टर्की, और टर्की भी बेशुमार मामलात में इसराइल के साथ गपशप कर लेता है। जी जी बिल्कुल। हम नहीं करते। तो अकेला पाकिस्तान, मैं नहीं कहता कि तस्लीम करें, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप इसराइल की शान में कोई कसीदा भी पढ़ें, लेकिन 2-3 सवाल हैं, इन सवालात का होना बहुत ज़रूरी है। इससे डायलॉग का ओपन होना बहुत ज़रूरी है कि क्या अकेला पाकिस्तान फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लेगा? कश्मीर को तो आज़ाद करवा ना सके आप, अपना पानी तो छुड़वा ना सके आप, बिल्कुल। उधर जाएंगे आप दूर दराज फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोशां रहें, उसको सरे फहरिस्त रखें कश्मीर के बाद अपने मामलात में, लेकिन गुफ्तो शनीद का सिलसिला ज़रूर शुरू होना चाहिए। आफ्ताब साहब, यस और नो, तस्लीम करना है या नहीं? ओ भाई, डिप्लोमेसी में ब्लैक और वाइट ही नहीं होता, जी ग्रे भी होता है, जी जी। दरमियानी रास्ता भी होता है। बहुत सौ को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी है ना इस वक्त, जो वो कमाल कर रहा है। उसने सबके साथ दोस्ती रखी हुई है, अंदर खाने वो अपने काम भी करता चला जा रहा है। और हम भी ये नहीं चाहते कि आप मुनाफकत करें, जब वो तो कर रहा है बाकायदा, डिप्लोमेसी तो कम से कम करें ना, सबसे फायदा उठाएं। पाकिस्तान को मजाक नहीं है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान का खित्ता को मखौल नहीं है, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंतहाई अहम है जी। उसका फायदा अगर हम नहीं उठाएंगे तो हु एल्स। इतनी सी गुजारिश है। यानी कि ऑनेस्टी नहीं, डिप्लोमेसी इज द बेस्ट पॉलिसी। डिप्लोमेसी विद ऑनेस्टी,
आपकी इस बात को मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन कब तक ये बताइए। जब तक हालात साजगार नहीं होते तब तक। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा जी। सर, वजीर आजम ने कहा है कि मेरे फ़ोन भी ISI सुनती है, क्या ये नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ ने कुछ और बात की थी, वजीर आजम ने कुछ और बात की। सर डिफरेंस क्या है? नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे फ़ोन टैप होते हैं, मेरी कोई बात प्राइवेट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि मैं जो बात करता हूं कॉन्फिडेंस में लेकर करता हूं, अंडर द टेबल किसी के साथ डीले नहीं करता फिरता, मेरा किसी और के साथ लेना देना नहीं है, मेरा कारोबार पाकिस्तान में, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, बाहर कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली मेंट। ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂ? रहने दो यार। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ? ਦਫਾ ਹੋ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। उससे डरता भी है फिर। ਓਏ ਮੱਛਰ, हाँ जी भाजी। ਇਹ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ। खराब कैसे करे? ਖਰਾਬ ਹੋਏ मतलब खराब ही होने अच्छा, इस पे हम हंसे फिर? ना। हाँ यार, तुम उसकी तौहीन करते रहते हो हर वक्त। तुम्हें तमीज नहीं है? यार तू आराम ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ। शर्म करो, तुम्हारा भाई है, तुम किस तरह बदतमीजी से। यार आपका नाम क्या है प्लीज? ਓਏ ਜੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ यार आप हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिएगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। यार मैं आपको रेजिडेंस भी दे दूंगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। यार कैसा बेशरम बदतीनत इंसान है। जो भी है बहरहाल मेरा मुलाजम है इस टाइम। मुलाजिम नहीं है, भाई है ਤੈਨੂੰ ਕੀ तुम्हारा। टेंशन है? राणा साहब आप कायम होके बैठा करें यार। यार मतलब है कि क्या कायम, पहले लत टुटी हुन मेरी बांह भी गई है। ਨਡਾਲ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਥਿਆਂ ਦੀ ਤੌਲੀਆ ਜਿਹਾ ਜੇ। ये अभी 2 माह तक नहीं उतरेगा। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਟਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ 3000 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। खुश्क मेवा है, ताज़ा मेवा है, मज़ेदार मेवा है। साहब आप कहाँ से आए? हम काबल से आए हैं। और तोड़ तोड़ के किसे काबल नहीं रहे। वो भी पश्तून लहजे में बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भाई मेवा लेके आए, बात दिखाओ या तो ये मूंगफली है, मेवा है, ये देख पिश्त है, बादाम है, काओ काओ। कागजी बादाम है अच्छा, ये कागजी नहीं है, मैं ये वाला नहीं खाता। इसमें छोटी मक्खी का शहद भी है। और वो जो आप खाता है इधर पिस्ता, वो भी है। पिस्ता नहीं खाता। काजू ओके, काजू काजू, खाते काजू। काजू खाते हैं। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜੂ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਪਿਆਵਾਂ? नहीं नहीं, हम चाय नहीं पिएगा, हमारे पास कावा है, उसको बनाओ, खुद भी पियो, सबको पिलाओ। खान साहब आप वैसे हैं बड़े फैयाज। वो कौन है? मेरे को नहीं पता प्याज कौन है। फैयाज कोई नहीं है। नहीं नहीं, कोई तो प्याज होगा ना। फैयाज, फैयाज। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ 90 ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ। फैयाज कहते हैं बहुत सखी को। ਹਾਂ ਜੀ, 2-3 ਬਦਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਤੇ ਚਖਾਓ। और ठीक है तो पैसे दो, मुफ्त नहीं खिलाएगा। ਅਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈयाज ਸਖੀ ਔਰ एक ही कहता वो तो झूठ बोलता है ना, हम सखी भी नहीं है, फ्याज भी नहीं। नहीं, ये फौजी खान है, मैं अकबर खान है। अच्छा, ये आपका क्या लगता है? ये मेरा गम गुसार भी है, मेरा साथी भी है, मेरा दुख दर्द का भी साथी है। सीधा बोलो, मैं तेरा शागिर्द हूँ। हाँ, मेरा शागिर्द भी है, बाकी अब दूरदेश आदमी है। क्या सीखता क्या तुमसे ये मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो सीधा बोलो अखरोट बेचना सीखता है। हाँ, वो भी सीखते हैं। और क्या क्या? ये दस्ती बम बेचना सीखता है, रॉकेट लॉन्चर बेचना सीखता है, ये तोप बेचना सीखता है, क्लाशनकोव बेचना सीखता है। दस्ती बम का मालूम है? इधर चेक। एक ये बारी यूं नहीं होता, यूं होता। तुम भी बेचते हैं? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਅਸਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। एक दिन इसने पेन खींचा, आगे बंदे नहीं थे, इसने जेब में डाल दिया। नहीं तो फिर क्या बना उस बम का? वो चला ही नहीं, वो नाकिस था, नाकिस। वो चाइना का बम था ना। और उसके ऊपर लाइटें लगी हुई थी। चलने से पहले उसमें से आवाज भी आती थी, चल छैया 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 छिटा। अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है वैसे? ये भाई है, भाई है नाम हमारा। सगा भाई है? हाँ, जैसे होता है ना दूध शरीक, मैं इसका बरूद शरीक हूँ। क्या? बरूद शरीक। बरूद शरीक भाई। इसका अबा और मेरा कट्ठे बमबारी करता था, किस पे? एक दूसरे पे। एक दूसरे पे बमबारी करते? अफवानियों का तुमको नहीं पता, वो सब कुछ कर लेते हैं। इधर आप खेलते हैं ना फुटबॉल से, वो एटम बम से खेलते हैं। इसके दादा ने एक बार एटम बम से गोल किया। अच्छा। और वो स्टेडियम ही गायब हो गया। और इसका दादा? वो भी वो एटम बम का साला था। तुम्हारे और भी भाई बहन है? मेरा एक और भाई है, वो बड़ा अमीर आदमी है, उसका अपना होटल है। टैंक पे बिरयानी बेचता है।
अच्छा तुम्हारे पास और क्या क्या है यार? हमारे पास इस्त्री भी है, कालीन भी है, इसमें ऐनक भी है, काजू भी है, पिस्ता भी है, और चंगोजा भी है, डिनर सेट भी है। ये उम्र यार की जंबील है। जंबील क्या होते हैं? ठीक है नहीं नहीं ठीक है क्या बताना पड़ेगा ना। यार, अब जंबील में तुम्हें क्या बताऊं? बताओ ना जंबील क्या होते हैं। नहीं यार, मैंने नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? वैसे क्यों नहीं बताना? वो जल्द साहब मैंने कहा है क्यों ना। नहीं बताएगा तू? ओ यार मेरी बात तू तो सुनो। बताएगा? वो बैठ जाओ, क्यों मार खाना ही। अच्छा ले लो, हमारे से इतना सफर करके आया। अच्छा यार चलो 1 किलो दे देना, क्या? कोई इस्त्री दे देना। हमारे पास ग्लोक भी है। क्लॉक कह रहे हो या ग्लॉक कह रहे हो? ग्लोक पस्तान, अच्छा, पिस्तौल। ग्लोक कौन सा है? 17, 26? ये नहीं पता है। ग्लोक इस पे चेक करके देख लो। तुमको पश्तो आता है? संगे संगे ਇਹ ਸੰਗੇ ਸੰਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? यार सॉरी खां, ओ भाई निकालो निकालो। हाँ साहब क्या कह रहे हैं? खान बात सुनो, मैं इसको नहीं छोड़ेगा। बैठ जाओ प्लीज खान। मैं नहीं छोड़ेगा। बैठ जाओ। और वैसे मैं भी उधर पिस्टल को डरने हैं। आपकी रिस्पेक्ट पे बैठे हाँ हैं। आप प्यारे आदमी हैं, भाई है ना। इसको रख दो, बस पिस्टल को रख दो। ए खां बोरे च रख जेब में हम रख। तेरे बाप का मुलाजिम है ओ भाई ने जो कहो तुम्हारा यार बात जी। मानेगा। खान साहब चले, आप झोले में रख दे। ये जोला क्या होता है? मैं झोला क्या बताऊं? ओ भाई नो फरंगे आसिया किथे काम आउणी है? ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਝੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? अच्छा तुम एक काम करो, हाँ जी, जाके टच करके उसे बताओ कि ये झोला है। मैं ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਡਾ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। किंग कोबरा है उसके हाथ में। ਆ ਬਸ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਖਾਨ ਨੇ ਸਪਿਟਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਓਏ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਪਿਟ ਜਵੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਜਾ ਕੇ। चले जाओ अपनी सीट पे। खान बैठो, हाँ? बैठो। ये झोला होता है, ये जो तुम्हारा सामान है ना, अच्छा उसको झोला कहते हैं। और उसमें अपने सामान में रखो इसको। ये पहली मर्तबा चले बगैर अंदर जा रहे हैं। इसको डीकॉक करो। वो डीकॉक क्या होता है? ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਡੀਕॉक होता है कि ਇਹਨੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ। तो फिर ऊंचे बोला हमारे सामने। नहीं, इसको झोले में डालो। ये वो डीकॉक क्या होता है? ਡੀਕॉक होता है ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਹੁਣ। इसको डीकॉक करो यार। मुझको नहीं करना आता। लाओ मैं कर दूं। पहले ये बता, गन को इस तरह रखते हैं नीचे, अच्छा किसी की तरफ नहीं करते, और ये अलहदा रखते हैं। अच्छा, जेब में अच्छा। डालो, ये जेब में डालो और वो चोले में डालो। अच्छा इसमें और भी ये चीजें हमारा, इसमें एक बम है, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਦੀ पेन ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀ ਚੌਕ कर दे। ओए ਤੁਹਾਨੂੰ किने ड्रेस देता मेरे टी स्टार? बैठो और यार। इसको चोले में डालो। रखो। रखो। तो करे यार। अच्छा बस आपकी खान साहब अब सुलह होगी है इसके साथ, ठीक है? अब कोई बात नहीं करनी है। नहीं, मैं बात ऐसे- बात नहीं करेगा। नहीं। ये हमारा होटल में हमें सलाम करने आएगा। होटल कौन सा? वो सनाई होटल। खान साहब किसी और होटल में मिल रहे हैं। हम उधर ही ठहरता है। ओए खां मैं सनाई होटल नहीं होना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। वो होटल वाला हमारा भाई है, उधर हमें कोई खतरा नहीं है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ? ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਐਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗਾ। आओ जी मामा जी, बिस्मिल्लाह। वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या हाल है, आप ठीक हैं? आ गया जी बेटा, आ गया जी। आप पार्लिमानी टी स्टॉल क्या करने आ गई हैं? और फयादुल हसन चौहान है ना, हाँ जी। उन्हें सानू टाइम दिता है। कब दिया था टाइम? 1.5 महीना हो गया। वजीर इत्तलात है ना वो वजीर इत्तलात होते थे, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के मिनिस्टर पंजाब में। अब वो ओए होए ये है, वजीर इत्तलात नहीं रहे, उनकी हो गए ने वजीर जेल खाना जात। यार असी तो अपने मसले लेके आए सा। क्या मामला क्या हुआ था बताएं। असल में ना हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं। अच्छा, हमारा एक वन लाइनर है, पीटीआई के लिए बना रहे हैं हम। वन लाइनर। उन्होंने हमें कहा था हमें अकोमोडेट करेंगे। टाइटल क्या है फिल्म का? फिल्म का टाइटल है टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। फिर हम वन लाइनर का क्या करें? वो फिरदौस आपा से बात करें ना। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਲਿਆਂ ਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। आपको पता है मैंने रात को ख्वाब देखा था। अच्छा, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਲੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? मैंने देखा कि बहुत बड़ा जंगल है अच्छा। और ना मैं वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। एकदम ना आग लग जाती है पूरे जंगल में ਇਹ ਹਾਰਸ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। और फिर आप आते हैं, अच्छा फिर आप मुझे बचा लेते हैं। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। अच्छा चले, थैंक यू। नहीं ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ख्वाब देखो। मैंने देखी है आपके बारे में ख्वाब। माशाल्लाह, वो कैसे? हाँ नहीं, वो कैसे?
मैंने देखा एक बहुत खबीस सा इंसान जंगल में फिर रहा है और उसके हाथ में बहुत बड़ा बाजा है। अस्सलामुअलैकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आज ते नवे नवे मेहमान बुलाए हुए ने तुसी। हाँ जी, काफी मेहमान आए हुए हैं, आज तो काबुल से आए हुए हैं। तुम कोई बादाम मूंगफली लेगा? हाँ जी, लियाओ दे दो। हाँ लो ना, जितना मर्जी लो। ये भी लो। और ये भी लो। ये और ये भी। इधर है, ये अपना, ये पूरा तुम रखो। चल काकी दा अल्लाह पामान। वो कुछ नहीं कह रहे, खुदा हाफिज कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, तुम गाना तो सुनाओ ना। गाना तो हमको 4-5 सुनाओ जितना तुमने सामान लिया। ओ जी, आईना फिल्म का गाना। मुझे दिल से ना भुलाना। हाँ जी। वाह वाह वाह, आईना के बेहतरीन गानों में से सेकंड बेस्ट। एंड द बेस्ट इज कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ। मैं भी सोचती हूँ क्या? कुछ ना कुछ कहूँ। तो कह देना। फिर मैं सोचती हूँ क्यों ना चुप रहूँ। दा सुना दा। चालू कर। जब से देखा तुझे कुछ ना मांगा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया। शुक्र। वाह वाह। सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ हो। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से वाह वाह वाह। न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा गाना गाया तुमने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दो ये भी उसको दो। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि चाकू के करतब दिखाकर हजारों डॉलर्स कमाने वाली 70 साला खातून तवज्जो का मरकज बन गई। होगी चाकू ना की कर दी। उसका करतब जो है ना बुनियादी जी, वो थ्रो है। इसने 54 साल की उम्र में ये शौक शुरू किया, ट्रेनिंग ली। इससे साबित ये होता है कि सीखने का कोई वक्त नहीं होता। एक तो चाकू, खंजर, छुरी, ये कुल्हाड़ी भी फेंकती है। और कुल्हाड़ी को दो तरह से फेंका जाता है, इस तरह करके जैसे छुरी, और इस तरह करके जैसे टॉमाहाक है। टॉमाहाक की थ्रो मंगोल्स पे खत्म है। मंगोल्स और फिर उनकी एक्सटेंशन रेड इंडियंस, नेटिव अमेरिकन। टॉमाहाक ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਇਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟॉमाहाक। ये माई होनी सर्कस ही काम कर दे सब। सर्कस में नहीं, वैसे उसे शौक था और अब पुलिस और फौज उससे ट्रेनिंग लेती है। क्या बात। ये बड़ा फन है। और चाकू, छुरियां, गन्स, पिस्टल्स, हैंड गन्स कलेक्ट करना ये भी एक शौक है। आपके पास कोई चाकू है? तू गोभी कटनी हो। चाकुओं की कलेक्शन होती है, मेरे पास बहुत शानदार कलेक्शन है, और वो गोभी काटने वाले नहीं है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੜਕ 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 ਕਰਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, गरारी वाला 7 गरारी चाकू बड़ा शानदार। वो बढ़िया फिल्मों में भी यूज होया। जी जी, वो पहले तो बड़ा खौफनाक असला होता था, यूं कर करके खुलता था। सर उसके ऊपर एक कट सा होता था, वो उसके खोलने के लिए होता है, जो उसके अंदर ना क्लास्प नाइफ जो होती है ना, जो बंद हो जाती है उसके अंदर, ताकि आपका नाखून उसमें फंस जाए, एंड टाइम पे खुले ही ना। फिर ऐसे ही है जैसे पैराशूट ना खुले, उधर आपको मार पड़ रही हो और चाकू ना खुले। डाल पढ़िया लिखिया बंदा तू ऐस उम्रे की करवा लिया कर। ये कहना मैं ए स्टेप सीखना है।
सर वो एक बटन वाला भी तो होता है ना, वो अमिताभ बच्चन बहुत गाता खड़ा, वो जो यूं कर खुलता है ना, वो बटन वाला नहीं, बटन वाला तो क्रच, वो ऐसे पूरा इससे फिर वो निकलता है, वो डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि एक गलत जगह पे लग गया वो तो वो दूसरी दफा चलाने के काबिल नहीं रहता। चाकू बेस्ट जो है वो यही है जो क्लास्प से खुलता है, और बक नाइफ इज द बेस्ट क्लास्प नाइफ। ये कितों ਦਾ ਜੀ ਬਕ ਨਾਈਸ बक नाइफ ਨਾਈਫ मैंने ये मेक है, ये मेक बड़ा मशहूर अमरीकी। मैं लिया ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਟਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਿਆ ਇੰਜ ਖੁੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਰ ਨੂੰ ਲਾਰੀ ਏਡੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। मैंने सुना है बड़ी बड़ी महंगी होती है नाइफ। बहुत ज्यादा। पाकिस्तानी नाइफ्स बहुत खूबसूरत हैं। पाकिस्तान को पहले तो पूछता कोई नहीं था, अब आकर कुछ पजीराई मिली है। जरा देखिए अमेरिकी मार्केट को आपने फ्लड किस तरह कर रखा है टेक्सटाइल से। कोई माने या ना माने, इसका पीटीआई और नो पीटीआई कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपने कोहराम मचा दिया अमेरिकी मार्केट में। एक दफा जाकर देखें सी, और क्वालिटी देखें पाकिस्तानी। फैसलाबाद मजाक नहीं है सर, कपड़े की क्वालिटी लाहौर और फिर कराची, अबव ऑल कराची की क्वालिटी आप दोनों को बीट करती है। सियालकोट है, सियालकोट बहुत शानदार। तो टेक्सटाइल में अगर ये सूरत हाल है तो किसी भी वक्त इंशाल्लाह सर्जिकल में सुनवाई होगी। सियालकोट में ऐसा ऐसा सर्जिकल बनता है, ऐसी ऐसी नाइफ बनती है, यहाँ से कहीं और शिप होता है, बारीक सा मेड इन जर्मनी लिखा जाता है, और पता नहीं कितने कितने $100 की वो बिकती है, और हम ही फिर कई गुना ज्यादा कीमत पर वापस लाते हैं। बंदा इथों सियालकोट जाके आप ले ले। सियालकोट से, वजीराबाद से आप आइएगा, मैं अपनी कलेक्शन आपको दिखाऊंगा नाइफ्स की। आपको इस कदर हसीन नाइफ्स कहीं मिली नहीं होंगी। मैं रंगों की भरमार कर दूंगा, हर रंग की। इन्हों के कमरे च इन्नियां छुरियां माना, अंदर बड़ो लगता छुरियां वाली दुकान है। नहीं, मैंने एक काम करना है कि वो एक बड़े शोकेस में लगा कर कलर्स के हिसाब से, कहकशां लगती है, इतनी खूबसूरत है वो। अगे शीशा ला देना, शीशा लगा के, जैसे पुरानी गन्स को आप प्रिजर्व करते हैं, ये शौक है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मुझे चाकू चलाने का बड़ा कोई शौक है, हरगिज नहीं। चाकू इकट्ठा, फिर मेरे पास एक थी, आप उसके दस्ते से वाकिफ हैं? जी मैंने देखी। किस चीज का दस्ता था? मैं कहना चलगोजे का, बहुत करीब है वो। हाँ जी, अखरोट। नो, उसमें से खुशबू नहीं होती। खुशबू सिर्फ 2 लकड़ियों की होती है जो असली। जी जी। एक संदल, जाहिर है संदल का दस्ता नहीं था उसमें। नहीं था। दूसरा दरख्त ऊद का दस्ता कौन बनाएगा? 1 किलो ऊद 1 किलो सोने से महंगी है। वो जो आपने सूंघा था, हाँ जी हाँ जी, वो है। बहुत शानदार खुशबू, वो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च। ओ हाँ, सॉरी। बंदे दी अखां च मारो मिर्चा पै जांदी। अच्छा, वो चाकू वजह ते बंदे दी रेस वज जांदी है। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚਾਕੂ ਆ, ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। जनाब मैंने फुटबॉल का बड़ा शौक होंदा सी। मैं हर साल सियालकोट जाके उत्थों फुटबॉल खरीद के लिया होंदा सी। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था फुटबॉल का। ये दलत्ती मार के गोल करता और करदा अपने हल सी। आइए कोई सवाल है जनाब, इनू कदों छड्डना तुसी? आज आपने देखा नहीं? हाँ जी, सरदार कमाल आज एक डिफरेंट अटायर में, मुख्तलिफ रूप में था, और आज पकड़ाई नहीं दे रहा था। इसी तरह डरे उस वक्त से। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਠਾਨ ਬਣਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। इसको मैं ओथेलो बनाऊंगा। तो मैनू की बनाओगे? तुम्हें इसकी बीवी बनाऊंगा। भाई पूछे तो सही कि बीवी के साथ सलूक क्या हुआ था? ਇਹਦੀ बीवी होने तो बाद होर किसी सलूक की गुंजाइश है? ਇਹਦੀ बीवी या तो समझो तबाहियां। इसने कत्ल कर दिया था बीवी। सर क्यों किया था? शक की बुनियाद पर, गलत शक की बुनियाद। इतनी प्यारी खातून थी। तो सर सलीम साहब को आप कौन सा कैरेक्टर देंगे? ਮੈਨੂੰ खंजर का करैक्टर देंगे। नहीं, उसने स्मदर करके, सफोकेट करके मारा। सीधा कहो गला घुट के मारता ਉਹਦਾ। वो स्ट्रैंगुलेशन है। ਤੇ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? सफोकेट, स्मदर। वैसे माफिया वाले खूब करते हैं। क्या? ये एंडी गार्सिया वो तकिया भी रखता है और डस भी करता है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘੱਟੇ 'ਚ ਲਿਟਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫੋਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। जूलियस सीजर को खंजर से मारा गया था। मल्टीपल खंजर। ओए होए होए, कितने खंजरों के जख्म लगे थे उसे? 22। 23 मरतबा स्टैब किया गया। All the Senate। सर वो खंजर को जहर में भी डुबो कर कुछ करते थे। जी, जहर में बुझा हुआ, जहर में बुझता है। सर इसको बुझा हुआ क्यों कहते हैं? ये जब हॉट होता है ना, बिल्कुल जब लाल होता है, सुर्ख होता है, तो उसको डिप करते हैं जहर में, जहर में। उससे ये बुझ जाता है। फिर उसको कूटते हैं, मारते हैं,
उसका असर इसके अंदर रहता है। सर कहा जाता है कि तेज धार वाला जो चाकू है वो ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ये तो खाने के बाद ही बताया जा सकता है। ये आप ना ऐसा करें, ये उतारें और ट्राई करवाएं। जस्ट सही कह रहे हैं, जो नीट कट होता है उसका फौरन नहीं पता चलता, लगते वक्त। कुर्बानी के जानवर के लिए ये कहा गया ना कि खुंडी छुरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। शार्प होनी चाहिए ताकि एक ही एक बार। लम्हे में उसका काम हो जाए। ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਕਸਾਈ ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बहुत बहुत सर अब उन्होंने ये कर दिया है कि जो कारीगर लोग हैं ना, जो सही कसाई हैं, वो बेड़े को ना एक तरफ से वो छुरी फेरते हैं, दूसरी तरफ से वो दिल में मार देते हैं, तो उसी वहीं पे ठंडा हो जाता है वो। अच्छा, बाज लोग उसको फायर भी मारते हैं क्योंकि हैंडल नहीं हो रहा होता, अनाड़ी होते हैं, तो उसका फिर इलाज, जैसे हमने पहले गुफ्तगू की थी, बाज लोग बड़े जज्बाती हो गए थे, फिर जब थोड़ी बहुत रिसर्च की तो शर्मिंदा होते, खामोश हो गए। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾ ਹੋ ਮੈਂ ਪੜਨਾ, ਜੋ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਪੜ ਲਓ ਯਾਰ। ਬੱਬੂ ਨੇ ਵੈੜੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। क्यों? ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। वैसे सर किन्ने फैरा नाले जानवर मर जाता है। तगड़ा बैड़ा हो, एक कार्ट्रिज उसको उड़ा के रख देगा, उसकी मजाल ही नहीं। सुअर यार, जिसका इतना दहुश होता है, शेर से ज्यादा तगड़ा, तो एक कार्ट्रिज पड़ता है, थुथनी टूट जाती। जब थुथनी टूट जाए ना, उसके बाद तो किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहता। ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੁੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟੁੱਟੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਪੀਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और वो अम्मा रांदा वाकया किवें जेड़ी निशाने लां दी चाकू। इस वक्त वैसे उसकी उम्र 70 साल है। इनकी 170 साल है, ये उनका कहना बनता है। बॉय वो ना एक्चुअली नाग, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, कैफी गल करता नाल डांस भी कर लेंदा। देखो उसको पकड़ के ना तो फिर ऐसे करते हैं। ये जब ऐसे करते हैं तो फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे भी करते हैं। ये क्या कर रही हैं? ये मैं नीचे से पैर भी हिला। बड़ा पैर चला है तुम्हारा, महाराज कथक लगे हो। महराज कथक, महराज नहीं, महाराज। मैं उन्होंने सारी जिंदगी महराज कथक कही है, बल्कि एक दो दफा मैं महराज खालिद कथक भी किया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। क्योंकि पता ना उन्हें कुटना बहुत अपने बेटे। हाँ जी। Nothing else, Raj will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि हवाई फायरिंग और जदीद असलह की नुमाइश करने पर खातून गिरफ्तार। सर आज सारी न्यूज नाइफ्स और गन्स की हैं, और वो भी खवातीन। ये यहाँ का है? जी, मिल्लत पार्क का वाकया है, समनाबाद। तो कोई शादी थी, कोई फेस्टिविटी थी? उसने सिर्फ और सिर्फ वीडियो वायरल करनी थी अपनी। ओए होए। अटेंशन सीकिंग बंदे, पता नहीं क्या बीमारी है लाहिक उन्हें यार। इससे क्या होता है? बाजी फड़ी गई। हाँ जी, पकड़ी गई। ना सिर्फ गन बरामद हुई, उससे गोलियां भी बरामद कर। अरे ये पिछले दिनों कराची में एक सिक्योरिटी गार्ड था, तो वीडियो बनाने के चक्कर में उसने यहाँ रख के गोली चला दी। कसूर में एक बंदा, वो टिकटॉक पे उसने अपलोड की और पकड़ा गया। उसने भी यही हरकत की थी। ये उस वक्त का वाकया है जब कसूर में डीपीओ मरवत था। बहुत शानदार डीपीओ, वन ऑफ द बेस्ट डीपीओज पंजाब हैज एवर हैड। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। इससे ज्यादा घटिया हरकत किसी शादी में हो नहीं सकती। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ, ਚਿੰਗਾੜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। पर मैनू बड़ा शौक होंदा सी गन। तुम्हें चाकू का शौक, तुम्हें गधे का शौक, तुम्हें घोड़े का शौक, तुम्हें भैंस का शौक, तुम्हें ढोलकी का शौक, तुम्हें बाजे का शौक। हाँ कनिक दिन, हाँ कनिक दिन, हाँ कनिक दिन, हाँ कर देता। ये लाइन निकल जाएगी। नहीं है निकलेगी। अरे ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਜਾ। हाँ, ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਜੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ, ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਸਫ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਜੁਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤਿਲੀਅਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਠਾ ਠਾ ਮਾਰ के पूरा पूरा बैग। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं मारा होगा। नहीं, वो मैं मान भी नहीं रहा हूँ कि मैंने मारा है। अच्छा, तुम बैग उठाने यहाँ भी बैग उठाते रहे। अरे नाल सी चनाब गार्डन, चनाब नगर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ। गो ਉੱਥੇ बड़ी बड़ी ਵੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। गो तो नहीं मारी? नहीं, गो नहीं मारी सर, नेवर। इंसान दोस्त जान, गो सांप खाती है। हाँ जी हाँ जी। और वो बड़ा आवाज़ आ रहा है, टुर रही होंगी है जिवें भलवान नूं लागा लगा। और उसका सबसे बड़ा वेपन क्या है भला? ਉਹਦੇ नाखून, उसकी दुम शांटे की तरह मारती है, शांटे की तरह। कुत्ते उस पर अटैक करने की गलती कर बैठते हैं,
एक पड़ता है ना जब, कुत्ता फिर क्या करता है? और तो ही को आवाज कट खोते तो लावा। सर आपको पता है आज शो में जागने के लिए रंगीला साहब ने सारा दिन चिड़ी छक्का खेला है। कहाँ खेला? कहाँ? यहाँ बाहर लॉन में? हाँ जी, बाहर जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ सारा घाह पुट्टिया ना इन्ने ही पुट्टिया। रंगीला साहब आप जो मर्जी जहां मर्जी जब मर्जी किया करें। मैंने आधा घंटा खेला है चिड़ी छिक्का, तो बहुत अच्छा किया। मेरी कमीज पसीने नाल पिच गई थी। फिर नहाए? आए हाय नहीं, वो इतनी बात नहीं थी। यानी कमीज पसीने से भर गई और फिर कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप ना ऊपर टॉम के कमरे में नहा लिया करें। और जिस दिन टॉम उतो आ गया ना, He will really kill you। टॉम के कमरे में ना जाना, आप मेरे कमरे में नहा लिया करें। तो जे उतो ये आ गया ना उस दिन, he will also kill you। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ आप एक्सरसाइज जरूर किया करें। आप बहुत अच्छा करते हैं एक्सरसाइज, बिल्कुल तालीम की तरह, जहां मौका जब मौका मिले। मैंने तो अपनी गाड़ी में बैट और हॉकी गेंद विकटें चिड़ी छिक्का रखा हुआ है। सालिया गड्डी सियालकोट दी है, तू सारा कुछ रखिया। एडा तू बाबर आजम दा साला। यार बाबर आजम उन्हें फायरिंग की थी? नहीं, उसके ऊपर फायरिंग हुई है, लेकिन इल्जामात की। लेकिन सर बेतुके से इल्जाम है सारे। क्या है, क्या मामला क्या है? वो सर एक खातून है, वो कह रही है कि जी जब ये पढ़ते थे हम साथ में, तो इन्होंने कुछ वादे किए थे कि शादी करूंगा मैं आपके साथ, तो वो पूरे नहीं कर पाए। तो पढ़ते कहाँ थे? सर यहाँ गुलबर्ग में किसी जगह पे पढ़ते थे इकट्ठे दोनों। तो वो खातून का कहना है कि उसके बाद मैं इनके साथ यानी कि घर से चली गई, फिर इन्होंने मुझे एक किराए के मकान पे रखा, मैंने फिर सलोन बनाया, फिर सलोन से मैंने कमाई की, वो मैं इन पे लगाती रही, हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। ऐसी बेवजन सी बातें हैं जिन पे एतवार करना मुश्किल है। नहीं तो अब वो क्या चाहती है? सर मेरे ख्याल से वो इंतकाम लेना चाह रही है, मलाइन करेगी, ब्लैक पेंट करेगी, बस और कुछ भी। बिकॉज इट्स द पीक टाइम एट द मोमेंट। तो इससे उस पे क्या असर पड़ेगा? भाई तुम उसकी फ्रेंड रही और उसने शादी नहीं की, कोई ना कोई रीजन हुई होगी। बंदा शादी के अहदो पैमा जब करता है तो बाज़ औक़ात बहुत से उकदे बाद में खुलते हैं। आपको एहसास होता है कि नहीं भाई ये मेरी दोस्त है, लेकिन इस काबिल नहीं कि मेरी बीवी बन सके, या मैं इस काबिल नहीं हूं कि जो इसे हैंडल कर सकूं। तो अच्छा है उसने एक डिजास्टर से पहले ये सारा सिलसिला कर लिया। सर वो कहती है कि इसे कप्तानी से हटाया जाए। कमाल है, कप्तानी से, तुम्हारे कहने पे कप्तानी से हटा दिया जाए। वो बिल्कुल इसी तरह, ये आइडेंटिकल केस है। और क्रिकेटर्स के साथ इस तरह की मामलात कोई नई बात नहीं है। जी ये आपको याद नहीं, वो आयशा जी 2011 में जो 2011 वो हैदराबाद की थी गालबन, वो खातून हैदराबाद दक्कन, उसने शुएब मलिक पे इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरा शौहर है, हम शादी कर चुके। उसने कहा जी इंटरनेट पे हमारी दोस्ती थी और इस बिना पर हमने शादी कर ली, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था शादी वाला वो सिलसिला जो इंटरनेट पे होती हैं शादियां और इस तरह की, उनका अंजाम। फिर उसने कहा इस बकबक में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ओके ये लो पकड़ो डिवोर्स। वाह, उसने डिवोर्स कर दिया। ये शादी ना करना अव्वल तो होना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी के साथ कमिट किया है तो फिर उस पर पूरे उतरिए। लेकिन जिस उम्र के बाबर आजम का ये तस्करा हो रहा है, ही वाज हार्डली 15, बिल्कुल 15-16 साल का बाबर आजम आज इतना अक्लमंद नहीं है, तो 15-16 साल का क्या होगा? सर अक्लमंद क्यों नहीं है? भाई अक्लमंद होता तो पिछले दिनों वो फोटो शूट कर रहा होता। हाँ जी, वो मॉडलिंग। नहीं सर इस वेले साडा हीरो है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। नहीं, अगर उसने कोई चीज गलत की होती और जिससे साबित होता हो कि वो कल्प्रेट है, तो हीरो छोड़ के वो जो मर्जी होता जीरो हो जाता। लेकिन अपेरेंटली इसको कहते हैं प्राइमा फेशाई, कोई ऐसा उसका वो मामला लग नहीं रहा। ये खातून खुद अपनी बदनामी का बायस बनेगी। सर नेट पे मेरी भी एक दफा दोस्ती हो गई थी। किसके साथ? घोड़ी सी इन्हां दे गवांढियां दी। ना करो यार, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਦੋ। अच्छा आज आपकी गाड़ी अंदर क्यों खड़ी थी? ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। खुद ही आ जाती। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਮੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਝੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। सर वैसे इनकी बात पे मैं एक ऐड करना चाहूँगी, बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फेंट हो जाए फौरी तौर पे तो लोग उनके हाथ पाँव जो हैं वो चसना शुरू कर देते हैं। चसना नहीं होता, वो उसको चसना कहते हैं। चस नहीं, चस इज अ डिफरेंट वर्ड। चस मींस मजा। वो है ना, रोलते गए हैं और चस बड़ी।
ये चस है झस जी, झस भी नहीं है, जस भी नहीं है, ये चस भी नहीं है, ये चस है। ये ही इज राइट, चस। तो चसना नहीं चाहिए। रब नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपकी जो लेटरल पेरिफ्रीज की सर्कुलेशन होती है वो बढ़ जाती है। उस वक्त हमें ब्रेन को सप्लाई पहुंचानी होती सर को जमीन के साथ लगा दें, है, पाँव ऊपर कर दें ताकि ब्रेन को सप्लाई ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਭੌਂਕ ਵੀ। हाँ जी वाह। खतरनाक ਇਹ ਥੈਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। बब्बू सोच भी लें आप ओथेलो की क्या है। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਗਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ। यार इनकी गल ते गौर करो जरा। अरे वो तैयार बैठे। ਓਏ ਓਏ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਭੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ। ये क्या बेतुकी फजूल गुफ्तगू हो रही है। ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? हाँ रखिए। ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖੀ ਜੀ? हायाबूसा। हाँ खुश हो अब? ਓਏ ਤੇਰਾ ਹਾਇਆਬੂਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਇਆ ਤਮੂਸਾ ਦੇ ਬੱਚੇ। दबूसा क्या होता है? दमूसा नहीं, दमूसा होता है जिसे यूं करके कुटते हैं ना सड़क को, डुम डुम, उसको दमूसा कहते हैं। मिट्टी को कॉम्पैक्ट करते हैं, जो मैनुअल कॉम्पैक्टर होता है उसे दमूसा कहते हैं, दुर्मट भी कहते हैं। ਡਾਕਟਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੋਤ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਚ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।